सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, आप सभी को जय माता दी। जो भी चैनल पर है उन सभी को जय माता दी। महामाई की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 11वां और 12वां अध्याय, जिसके सुनने मात्र से ही शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है और जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करता या सुनता है, माँ भगवती की उस पर विशेष कृपा होती है। तो आइए आज सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 11वां और 12वां अध्याय। जो भी भक्त चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने के लिए। आइए सुनते हैं 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ओम। मैं भुवनेश्वर देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उन्नत उरोजों और त्रिनेत्रों वाली हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में वरद, अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि बोले, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की अधीश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण विश्व को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। तुम परम बुद्धि हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली है। शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति, भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार एवं सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं के हरने वाली, हे देवी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो। कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली है महावर्षभ,
वाहन वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और सारंग धनुष आदि धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति हे नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली हे भयंकर रूप वाली हे महाशब्द करने वाली हे नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सवधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुमको मेरा नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नियता संयम परायणी ईश तथा ईश रूपिणी नारायणी तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे सर्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी हमारी भय से रक्षा करो। हे नारायणी हे देवी तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, तुमको मेरा नमस्कार है। हे देवी जो अपने शब्द से इस जगत का पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार है। हे देवी जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो और जो मनुष्य शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आने देती हो, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए हर मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्म द्रोही असुरों को तुमने कई बार श्रृंगार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं छठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही हैं, प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है, जहां राक्षस विषैले सर्प लुटेरों की सेना, जहां दावानल हो वहां और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो।
हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनिया हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली हे देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी तरह हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। हे देवी, नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। इस समय में नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वह परिचित नामक दानवों का विनाश करूंगी। वह प्रचिति नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। उसके पश्चात देवता स्वर्ग और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों के स्तुति करने पर आयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सब के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप धारण कर त्रिलोकी के हित के लिए उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मुझे भ्रामरी नाम से स्तुति कर प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों द्वारा उत्पात उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी।
11वां अध्याय संपन्न। आइए सुनते हैं 12वां अध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। जो बिजली के समान प्रभाव वाली सिंह के ऊपर स्थित भाला और ढाल लिए 8 कन्याओं से युक्त तथा हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष त्रिशूल लिए और धनुष की डोरी को तर्जनी उंगली से टंकार करती हुई मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, ऐसी 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी को स्मरण करता हूं। हे देवी करता हूं। ओम। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्त्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह दूर करूंगी। मधु केटव के विनाश, महिषासुर के वध और सिंह निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, पाप नहीं रहेगा, पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सता सकेगी, उनके घर में कभी दरिद्रता न रहेगी और न उनको कभी प्रियजनों का बिछोह ही होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहां सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना अथवा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है वह सब विपत्तियों से छूट जाता है, धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य एवं प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण प्राप्त हो जाता है और उसका कुल वंश हमेशा प्रसन्न रहता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वपन दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य स्मरण करना चाहिए। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वपन दिखाई देना बंद हो जाते हैं तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रस्त बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है, परंतु मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं उनसे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से
रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ तथा शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय से, या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य उपरोक्त प्रकार की घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का श्रवण करने वाला मनुष्य छुटकारा पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को श्रवण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखते देवी अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं राक्षसों के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की तरह अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगी। शेष दैत्यों का हाल सुनिए। जब देवताओं का शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ संसार को विध्वंस करने पर तुला हुआ था, जो अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके तथा निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महामारी के रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती है। वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। 12वां अध्याय संपन्न। तो प्यारे भक्तों, आपने सुना 11वां और 12वां अध्याय। तो आप सभी के मनोरथ महामाई पूरी करे, आप सभी की मनोकामना महामाई पूरी करे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों। जो भी चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए आपको हर तरह की वीडियो यहाँ पर मिलेगी। घंटी का बटन आप जरूर प्रेस करें और कल हम सुनेंगे 13वां अध्याय। तो माँ भगवती आपके सभी के मनोरथ पूर्ण करे। आप सभी को प्यार भरी हमारी जय माता दी। प्यारे भक्तों, जय माता दी।